हेलो स्टूडेंट, सभी को जय श्री कृष्णा। मां श्री गौतम शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अभी कोरोना काल चल रहा है, आप घर बैठ के सेफ बैठ के आराम से पढ़ाई स्टडी करें। और कोरोना काल में आपको संदेश देना चाहता हूं कि इस जो समय स्थिति के अंदर जो कोरोना काल की भयंकर स्थिति चल रही है, दिल्ली के अंदर भी चल रही बहुत भयंकर स्थिति, और अपने आस पड़ोस के अंदर भी बहुत ज़्यादा ही मतलब कोरोना फैल रहा है। तो मैं आपसे ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप सभी घर पर बैठे रहें, अनावश्यक मतलब कोई बेफालतू घर से बाहर ना निकलें, और जो अर्जेंट काम होता है तो ही बाहर निकलें, और नहीं तो अपने घर बैठे बैठे आराम से स्टडी करें और कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम लोग पूरा कोर्स अपन ऑनलाइन पर लेके आ रहे हैं, तो सारा जो स्टेप बाय स्टेप सारा जो कोर्स कराते रह रहे हैं, और आपकी ऑनलाइन क्लासें हमेशा चलती रहेगी जब तक अपना कोरोना काल चलेगा, तब लोग हम आपको सेवाएं देते रहेंगे। और कोई भी जैसे मान लो कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें मैसेज करें। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास का जो मैथ्स का जो चैप्टर चल रहा था, 5.2 चल रहा था, उसका मैंने बेसिक नॉलेज आपको दे दिया था। बेसिक नॉलेज ये था 5.2 के अंदर आपने पढ़ा था ट्राइंगल का एरिया जो आपने बताया, जैसे उसका जो फॉर्मूला भी आपको बताया, तीनों कोऑर्डिनेट आपको गिवन होंगे। जब आपको पता है, जब आपके पास में ट्राइंगल के 3 कोऑर्डिनेट आपको सॉरी वर्टेक्स आपको गिवन हो, तो वर्टेक्स जब गिवन होगी तो वर्टेक्स के माध्यम से आप लोग कैसे उसका एरिया फाइंड करोगे, उसके ऊपर डिस्कस करने वाले आज की क्लास के अंदर। तो कैसे डिस्कस करेंगे बड़े ध्यान दो। तो मैं सबसे पहले आपका जो फॉर्मूला यहाँ पे डिस्कस करूँगा, तो यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से। तो सबसे पहले आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो इसका जो फॉर्मूला मैंने आपको डिस्कस किया था, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, और जो आपके पास में डिटरमिनेंट थी x1 y1 x2 y2 x3 और y3, और यहाँ पे मैंने 1 आपको लिखाया था। तो इसका मतलब जो ये आपका जो फॉर्मूला जो क्रिएट मैंने किया है, जो आपका फॉर्मूला क्रिएट हुआ है, इस फॉर्मूले को आपको पढ़ना अच्छे से, दिमाग रखना। तो जैसे ही आपको दिख रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसको कहते हैं हिंदी में ये भी कहते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान दें, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, तीनों कोऑर्डिनेट को आपको इस तरह लिखना है और 1 पीछे लिखना है। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो ये फॉर्मूला होता है, जब आपको वर्टेक्स गिवन होता है, जैसे अपन डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करने वाले अपन लोग वैसे भी। तो जैसे मैं जो बताऊँ, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, जो ये ट्राइंगल गिवन है आपके पास में, इस तरह से जो ट्राइंगल आपका जो गिवन है बना हुआ है, इस ट्राइंगल को आपको डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे अच्छे से दिमाग लगाना, यहाँ पे वर्टेक्स आपको गिवन है 2 5 2 और 5, और -3 -2 और क्या था 3, और यहाँ पे 6 और 0, तो यहाँ पे A B और C। तो आपको पता है ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, और ये y3 है। अब आपसे इस क्वेश्चन के अंदर यही लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज द वर्टेक्स आपको गिवन है। तो यहाँ पे तीनों के वर्टेक्स आपको गिवन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखूंगा। पहला जो आपका जो पूछा है, इसने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और इसको अपन बोलते त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो आपका जो फॉर्मूला है 1/2, x1 मेरे पास क्या है 2 और 5, और फिर -2 और 3, 6 और 0, 1 1 1 हो गया। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे लिख देता हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे मेरे पास 1/2, और डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका आपको पता है। पहले मैं R1 के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, R1 के रेस्पेक्ट 2 लिया, तो ये जैसे मान इसका और ये रो नहीं चलेगी, 3 × 2 कितना 3, माइनस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, उसके बाद मैं क्या लूँगा 5, माइनस का 5, जब ये 5 ले रहे तो अपन ये रो और ये रो स्टॉप हो जाएगी। -2 का मल्टी 1 से क्या, तो माइनस का, और 1 का मल्टी क्या, तो माइनस का 6 हो जाएगा। ओके, उसके बाद मैं जब 1 लूँगा तो यहाँ पे क्या था, प्लस का 1 ले लिया, तो ये रो और ये रो बंद हो जाएगी। तो मेरे पास क्या रहेगा, बताओ 2 × -2 0 हो जाएगा, और 3 × -18 अपना हो जाएगा। ओके,
और इसको ब्रैकेट को बंद कर लीजिए। तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए 1/2 और 2 मल्टीपल 3 कितना हो जाएगा बताओ 6 हो जाएगा। और यहाँ पे 6 माइनस 2 बड़ा कितना माइनस का 8 -8 प्लस कितना 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और उसके बाद माइनस का 18 क्या है माइनस का 18। तो क्या मुझे बताओ इन सबको ऐड कर लो और -18 घटा दीजिए, पीछे कितना रह जाएगा वो देख लीजिए आप। यहाँ पे देख लीजिए एक बार 0 और माइनस का 18 हो गया, ठीक है तो 1 लिया ओके। और 2 मल्टीपल 3 कितना हो गया 6 हो गया। और 8 और 5 क्या कहता 40 माइनस का 8 और प्लस का 8 हो गया। तो यहाँ पे 1/2 मेरे पास हो गया 46 -18। इसको माइनस कर दीजिए तो मेरे पास 1/2 18 माइनस करोगे 16 -8 16 -8 तो 8 रह गया। और उसके बाद यहाँ 3 - 1 तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ओके। और 2 से ऐड करोगे बड़ा कितना दो 2 और 14 यूनिट आपका लास्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट के ऊपर डिस्कस किया आपने, तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट आपका था तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर वर्टेक्स आपको गिवन थे। तो वर्टेक्स इस तरह से आपको गिवन थे कि इसका आंसर निकालना था आपको। तो सिंपल से थे 2 और 5 -2 और 3 था। और मेरे पास यहाँ पे देखो तो इस तरह से मुझे क्या 14 यूनिट आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए इसके अंदर। अगले जो क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे इसी टाइप का जो क्वेश्चन है आपका जो क्वेश्चन है 3 और 8, तो मैं इसी के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपके नोट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे यूनिट जो यहाँ पे है इसको मैं हटा देता हूँ या इसको हटा देता हूँ और इसको मैं हटा देता हूँ ओके। तो मेरे पास अगला जो क्वेश्चन है इसको भी मैं हटा देता हूँ पूरा, ये पूरा हटा दिया ठीक है। और इसको मैं अंदर वाले पोर्शन को हटा देता हूँ ओके। अब यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना, देखो यहाँ पे देखो ए के जो कोऑर्डिनेट क्या था 3 और 8 है, यहाँ पे 3 और 8 अलग कलर से लिख देता हूँ। और 2 और 7 और -5 5 और -1 5 और माइनस का 1, तब 5 है और माइनस का 1 हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो इसी जो फॉर्मेट के अंदर आपको जमाना है उसी फॉर्मेट में यहाँ पे 3 और 8 और क्या था 2 और 7 5 और -1 1 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 1 1 हो जाएगा ओके। तो जिस फॉर्मेट में आपको गिवन था उसी फॉर्मेट में हमने जमा दिया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, बोलो क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान देना, तो 1/2 यही फॉर्मूला रहेगा, ब्रैकेट बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे मैं R1 के रेस्पेक्ट में ले रहा हूँ, इसको ओपन कर 3 लिया तो बैठ गया 7 × 1 कितना जाएगा 7। और यहाँ पे क्या था माइनस का 1 है 5 और -1 5 और -1 ओके। तो 1 मल्टी माइनस क्या प्लस का 1 हो जाएगा ओके। और माइनस का 8 लिया आपने तो 2 मल्टीपल 1 कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। और 1 मल्टीपल 5 कितना है माइनस का 5 हो जाएगा ओके। उसके बाद मैंने क्या लिया प्लस का 1 लिया तो 2 मल्टीपल माइनस का 1 से माइनस का 2 7 मल्टीपल क्या जाएगा 5 क्या 35 हो जाएगा ओके। ब्रैकेट को क्लोज कर लीजिए। अच्छे से समझ में आ रहा सबको, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फॉर्मूला फॉर्मेट यही रहेगा, इस फॉर्मेट में जमाना है और आंसर निकालना सिंपल तरीके से। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या तो 1/2 ये 3 मल्टीपल 7 और 1 कितना जाएगा 8 हो जाएगा। माइनस का 8 और माइनस का 3 हो जाएगा ओके। माइनस का 8 और माइनस का 3 हो जाएगा। प्लस का 1 मल्टीपल माइनस का क्या था 37 हो जाएगा ओके। तो ये मेरे पास क्या था, आगे मैं इसको समझ इधर नहीं जा रहा, इधर कर लेता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे क्या देखो ध्यान देना 1/2 अपन एरिया निकाल रहे हैं ट्राइंगल का एरिया ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख रहे हैं अपन। 1/2 8 × 3 कितना आएगा 24 मतलब 24 हो जाएगा। और प्लस माइनस क्या प्लस हो जाएगा 24 हो जाएगा। और उसके बाद माइनस का कितना 37 हो जाएगा ओके। तो 24 और 24 बेटा कितना जाएगा तो 48 हो जाएंगे ठीक है। और माइनस से क्या 37 करना। तो 1/2
8 में से 1 गया बेटा कितना रह गया, सॉरी 8 में से 7 रह गया तो 1 रह गया, और 4 में से 3 गया तो कितना 1 रह गया। तो 11/2 आपका यूनिट हो जाएगा, क्या जाएगा 11/2 यूनिट आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर कौन सा होता है यहाँ पे सेकंड के ऊपर डिस्कस किया। तो अपन लोग सारे क्वेश्चन इसी मेथड से अपन करते जाएंगे, धीरे धीरे आपका आंसर सबका आ जाएगा। तो 11/2 आपका यूनिट स्क्वायर आ गया आंसर, क्या है बताओ यूनिट का स्क्वायर। आप लोग लास्ट में ये लिख दीजिए यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन कौन सा था, ये क्वेश्चन सेकंड था अपना, फर्स्ट का सेकंड था। तो इस तरह से मुझे बताओ सेकंड क्वेश्चन भी फर्स्ट का डिस्कस कर लिया। अगले जो क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं अपन लोग, तो अगला जो क्वेश्चन अपना है यही जो मेथड रहेगा इसके अंदर, देखो ध्यान देना अच्छे से। तो यही जो क्वेश्चन देख लिए थर्ड नंबर इसके अंदर डिस्कस करना है। तो ये पॉइंट मैं हटा लेता हूँ, ये पॉइंट हटा देता हूँ, ठीक है, और ये वाला बीच वाला पोर्शन हटा देता हूँ। अब मुझे बताओ जैसे ही मैंने यहाँ पे ये चीज़ हटाई, तो इससे वापस अपन को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड अपने को करना है, तो यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ। पहला पॉइंट मेरे पास 0 0 है, 0,0। उसके बाद 5 और क्या था 0 है। उसके बाद मेरे पास क्या था 3, क्या था 4 है। तो ये 3 क्वेश्चन थे पहले क्वेश्चन के अंदर। तो अब इसको डिनोट भी कर लीजिए आप लोग। तो क्या देता हो 0,0, 5,0, 3,4, 1 1 1 हो जाएगा। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करना आपको सिंपल तरीके से। तो कैसे करोगे बताओ। तो मुझे बताओ यहाँ पे ध्यान देना। तो मेरे पास क्या था 1/2 बड़ा ब्रैकेट 0 0 मल्टीपल 0 माइनस का 4 हो जाएगा। अब वापस 0 आ गया मेरे पास में। बाकी इसका मैथ तो नहीं, जब 0 आ जाता है केवल डायरेक्ट 1 से कर लीजिए आप, ऐसा रूल होता है। बट आप करना चाहो कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 5 × 1 कितना जाएगा 5, माइनस का क्या था 1 × 3 कितना जाएगा 3 हो जाएगा, और प्लस का 1, और 1 जब लिया तो 4 × कितना जाएगा 20, और माइनस कितना जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 1/2, ये मेरे पास बेटा पूरा कितना 0 हो जाएगा, और ये मेरे पास क्या था 0 हो जाएगा, और प्लस का कितना था 20 अपने हो जाएगा। ओके, अब जो 2 से ये सबको ऐड कर लूँगा, तो मुझे बताओ सबको ऐड करने पर मेरे पास क्या आएगा बताओ बेटा। यहाँ पे 1/2 मल्टीपल कितना जाएगा 20 हो जाएगा। इसको कट करोगे तो कितना बताओ, यहाँ पे 10 यूनिट स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। कितना जाएगा बताओ 10 यूनिट स्क्वायर। तो इस तरह से मुझे बताओ पहले क्वेश्चन के अपन डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मतलब यहाँ पे पहले क्वेश्चन के अपने 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस किया, 5.1 के ऊपर डिस्कस किया। आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को घर पे प्रैक्टिस करें, एग्जाम्पल वगैरह सारे क्वेश्चन। अभी अपन लोग डिस्कस करने वाले क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। अभी अपन डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर डिस्कस किया था। अभी जो क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर डिस्कस करने वाला है, यूज द डिटरमिनेंट ऑफ द फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज द वर्टेक्स ऑफ द। आपको जो वर्टेक्स आपको गिवन है, तो मैं इसके ऊपर डायग्राम बनाऊंगा आपको। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये जो आपका ट्राइंगल है, इसके जो वर्टेक्स आपको गिवन है, ये जो ट्राइंगल का जैसे मान लीजिए वर्टेक्स, जैसे मान लीजिए 1 4 2 और 3 और -5 और -3, ठीक है। इसको मैं ABC ले लेता हूँ, और इसको मैं X1 Y1 ले लेता हूँ, X2 Y2 X3 Y3। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे जैसे आपका जो ये जो लिया ना, जो आपका ट्राइंगल है, अब आपसे ये पूछ क्या रहे हैं, आर दिस द पॉइंट ऑफ कॉलिनियर। अब मुझे तो ये कह रहे तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर स्थित है क्या, एक ही जो लाइन जो आपकी जो गिवन है इसके ऊपर स्थित है क्या। तो ये चेक करना आपको। तो ये लाइन के ऊपर स्थित कब होगा, जब जो आपका जो एरिया होगा ट्राइंगल का वो 0 के इक्वल हो जाएगा, तब अपन कहीं कॉलिनियर है, नहीं तो अपन क्या बोले कॉलिनियर नहीं है। मतलब कॉलिनियर बोलते हैं सर एक है या नहीं। ये आपसे पूछ रहा है कि ये सर एक है या नहीं, चेक करना इसको, ठीक है। तो सर एक है या नहीं चेक करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, तो यहाँ पे लिखूँगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो बोले त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आपका फॉर्मूला था 1/2 X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 1 1 1। ओके,
जो ये फॉर्मूला था, तो मैं सबसे पहले 1/2 यहाँ पे डिस्कस किया। तो सबसे पहले x1 y1 मेरे पास क्या था, 1 और 4, उसके बाद 2 और 3, और मेरे पास -5 और -3, 1 1 और 1 आ जाएगा। यदि इस एरिया का जो वैल्यू है मेरे पास में, इसकी वैल्यू यदि 0 हो जाती है, तो 0 हो जाएगी तो अपन बोलेंगे जो पॉइंट आपको गिवन है, तीनों जो वर्टेक्स आपको गिवन है, ये सारे जो वर्टेक्स एक लाइन के ऊपर ट्रायंगल नहीं बनेगा। और यदि 0 नहीं हुआ तो इसका कंफर्म है कि ये ट्रायंगल हो सकता है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ ट्रायंगल होगा भी, ठीक है। तो 1/2, यहाँ पे 1 लिया मैंने, 3 × 1 कितना जाएगा 3, इसका माइनस का हो गया प्लस का 3 हो जाएगा, और उसके बाद क्या था प्लस का माइनस का 4, और माइनस का 4 लेने के बाद 2 × 1 कितना जाएगा 2 हो जाएगा, 1 × -5 क्या हो जाएगा बताओ, प्लस का 5 हो जाएगा। और उसके बाद प्लस का 1 लिया, तो जैसे ही 1 लिया 2 × माइनस का 6 हो जाएगा, 3 × माइनस का प्लस का 15 हो जाएगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे 1/2, 3 और 3 कितना जाएगा 6 हो जाएगा, और 2 और 5 कितना जाएगा 7, 7 × 2 4 कितना है 28 हो जाएगा, और प्लस का 1, और यहाँ पे देखो -6 माइनस करो तो माइनस प्लस इंटू कितना जाएगा 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे 1/2, उसके बाद 6 माइनस का 28 प्लस का 9, उसके बाद 1/2, जैसे 6 और 8 9 कितना बताओ, 6 और 9 हो जाएगा 15 माइनस का 28, तो यहाँ पे 1/2, इसको माइनस करोगे तो माइनस के बटे कितना आएगा बताओ, माइनस का 3 और 2 में माइनस का 13, तो माइनस का 13/2 यूनिट स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे देखो ध्यान देना, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो था, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो मैं नॉट इक्वल टू किसके होता है 0 के इक्वल हो गया, तो 0 के इक्वल नहीं है, तो दिस इज नॉट कॉलिनियर। क्या लिखोगे, सहरेख नहीं है। यहाँ पे लास्ट में क्या लिखोगे, सहरेख नहीं है, दिस इज नॉट कॉलिनियर, ओके। तो इस तरह से दिस इज नॉट कॉलिनियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर डिस्कस हुआ अपना। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या था अपना, बताओ ABC आपको तीनों वर्टेक्स गिवन थे, इस वर्टेक्स से डिस्कस किया भाई ये कॉलिनियर हो सकता है या नहीं हो सकता। तो यदि आपने पास में जब भी एरिया की वैल्यू यदि 0 के इक्वल हो जाती है तो उसको अपन बोलेंगे कॉलिनियर है, और कॉलिनियर यदि जब 0 के इक्वल नहीं होगी तो ये कॉलिनियर नहीं होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर डिस्कस किया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा बताओ, 3rd क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो तब तक आप लोग इसको 2nd क्वेश्चन को नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन है 3rd क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट्स, अभी जो 2nd क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस किया, अभी क्वेश्चन नंबर 3rd के ऊपर डिस्कस करेंगे। इंग्लिश और हिंदी मीडियम बहुत कॉमन डिफरेंस है, 12th के बच्चे हो कोई दिक्कत नहीं आएगी, हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो। क्वेश्चन सिंपल सा है, के का मान ज्ञात करना है इसके अंदर, और आपको एरिया दे रखा है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो यूनिट स्क्वायर दे रखा है, और आपको फाइंड करना है वर्टेक्स फाइंड करना है। क्या बताओ, वर्टेक्स, सॉरी वर्टेक्स आपको गिवन है, सॉरी इसके अंदर फाइंड करना है आपको के की वैल्यू फाइंड करना, के की वैल्यू, ओके। तो मैं क्या यहाँ पे देखो सबसे पहले ट्राइंगल को डिनोट करता हूँ, दिस इज ट्राइंगल A, B और C, और A की जो वैल्यू है मेरे पास क्या था, K और 4, ओके। 2 और माइनस का 6, और 3 में क्या 5 और क्या था 4। तो ये अपने पास में ABC हैं। आपको फाइंड करना है इसके अंदर K की वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको पता है जब K की वैल्यू और एरिया आपको गिवन होता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, सबसे पहले एक बार लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका फॉर्मूला था 1/2, डेटरमिनेंट आपको पता है x1 y11 x2 y2 x3 y3 1 1 1 हो जाएगा, ओके। अब आपको यहाँ पे गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको गिवन है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख देता हूँ यहाँ पे, हिंदी में मिले त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो क्षेत्रफल जो होता है वो प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी दोनों टाइप लिखूंगा, +-35, क्योंकि दोनों में आंसर आ सकता है ना, इसलिए मैं लिखा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे देखो x1 मेरे पास क्या था, k और 4, ये है मेरे पास k और 4,
और उसके बाद 2 और -6, 2 और -6, 5 और 4, 1 1 1 हो जाएगा। ओके, अब मैं 2 को जब इधर लाऊंगा तो बेटा क्या हो जाएगा, मल्टीपल होने के बाद क्या आता है 70 हो जाएगा। और इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, क्या बताऊँ, या R1 के रेस्पेक्ट के 6 मल्टीपल माइनस का 6, 4 मल्टीपल माइनस का 4 और प्लस का माइनस का 4। 2 मल्टीपल 1 तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 मल्टीपल 5 कितना हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या था प्लस का 1 लूँगा, ये जैसे 1 लिया 2 मल्टीपल 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 6 मल्टीपल 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 मल्टीपल 5 कितना हो जाएगा माइनस का 30, 6 मल्टीपल माइनस का ये प्लस का हो जाएगा 30 कितना हो जाएगा। वापस एक बात देखिए, माइनस का 6 माइनस का 4, ओके, माइनस का 4 लिया 2 प्लस का और माइनस का 5, फिर आपने 1 लिया तो 1 लिया 2 × 8 हो जाएगा प्लस का, और या प्लस प्लस क्या था माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, तो अब इसको सिंप्लीफाई करा, प्लस का 70 इजिकल टू माइनस का 10 के हो जाएगा। ओके, और ये माइनस का 3 और -3 और क्या था प्लस का 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 और 38 हो जाएगा बेटा, प्लस का कितना 38 हो जाएगा। ओके, प्लस का 38 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो ये प्लस माइनस 70 और माइनस का 10 के, और इसको ऐड करके बेटा कितना दो ये हो जाएगा 40 और 50 हो जाएगा, टोटल कितना दो 50। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान देना, दो पार्ट बना, प्लस का पॉजिटिव साइन ले रहा हूँ और यहाँ पे नेगेटिव साइन लूँगा, ठीक है। तो जैसे मैं प्लस लिया था 70 प्लस के हो जाएंगे माइनस का 10 के और प्लस का 50, और इधर नेगेटिव बोला तो माइनस का 70 लूँगा और माइनस का 10 के और प्लस का 50। ओके, भले इसको प्लस का लेना एक बार माइनस का लेना। तो जैसे 50 इधर आएगा तो बेटा 70 प्लस माइनस का 50 हो जाएगा और माइनस का 10 की हो जाएगा। ओके, तो जैसे इसको माइनस करेंगे तो प्लस का 20 इजिकल टू माइनस का 10 की हो जाएगा। और जैसे k की वैल्यू फाइंड करना मुझे, तो जैसे k की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या था 20 अपॉन माइनस का 10, तो डिवाइड कर लिया तो माइनस का 2, ये किसकी वैल्यू था k की वैल्यू मेरे पास हो गई। और इसके अंदर माइनस का जब 70 और जब इधर आएगा तो माइनस का क्या था 50 हो जाएगा और माइनस का 10 की हो जाएगा, तो माइनस का 120 हो जाएगा और माइनस का 10 की हो जाएगा। माइनस माइनस कट जाएगा तो 0 से 0 कट जाएगा, तो k की वैल्यू मेरे पास क्या था 12 आ जाएगी बेटा, क्या आ जाएगी k की वैल्यू 12। तो अपना जो आंसर था, तो यहाँ पे जो k की वैल्यू पूछा था, तो k की वैल्यू मेरे पास क्या था, एक तो मेरे पास क्या था माइनस का 2 आ गई और एक मेरे पास क्या था 12 आ गई। तो इस तरह से मुझे तो माइनस का 2 और 12 अपने जो क्वेश्चन नंबर देखो थर्ड का जो आंसर था, तो इस तरह से मुझे तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड अपना जो कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन से बताओ फोर्थ की तरफ बढ़ेंगे, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो गया। अभी जो क्वेश्चन जो थर्ड डिस्कस किया था, अब अगला जो क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर फोर्थ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन फोर्थ आपसे ये कहना चाह रहा है, यूज द डेरिवेटिव ऑफ द फाइंड द के एंड इस पॉइंट और द कॉलिनियर, मतलब इस पॉइंट जो ये आपको जो गिवन है, ये पॉइंट क्या बताओ कॉलिनियर हैं। तो ये जो आपके जो ये क्लास चल रही है ना, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों की क्लास है, ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों की क्लास है भाई। हिंदी में और इंग्लिश बोलो एक ही बात है ना, फाइंड मतलब ज्ञात करना है के की वैल्यू, और पॉइंट तीनों आपको गिवन है। तो आपको ये कह रहा है जो तीनों पॉइंट जो गिवन ये कॉलिनियर है। तो कॉलिनियर होने के लिए कंडीशन मुझे पता है, आपको मैंने बताई थी। तो कॉलिनियर जब भी होता है जब आपको जो एरिया आपको दे रखा है x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1, ये जो डिटरमिनेंट है इक्वल टू 0 हो जाता है। तो अब मुझे बताओ ये आपको कॉलिनियर पॉइंट है यहाँ पे, तो ये जो ABC जो ट्रायंगल के जो पॉइंट है ये कॉलिनियर, इसका 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे पॉइंट डिनोट करूँगा, x1 के स्थान पे बेटा क्या जाए बताओ k, और y1 के स्थान पे 2 माइनस 2k, और यहाँ पे माइनस k प्लस 1 माइनस k और प्लस 1, और यहाँ पे क्या तो 2k हो जाएगा, और माइनस का 4 और माइनस का k और 6 और माइनस का 2k, यहाँ पे 1 1 और 1 इक्वल टू क्या दो 0।
अब यहाँ पे थोड़ी गंभीर स्थिति देखो, ध्यान देना, थोड़ा सा क्या मतलब गंभीर स्थिति ऐसे कह रहा हूँ मैं, जैसे मान लो यहाँ पे 2 - 2k मल्टीपल का सिंपल तरीके से ध्यान रखना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इससे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सिंपल तरीके से, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पे जैसे मैं इस R1 के रेस्पेक्ट एक्सपेंड करूँगा, तो R1 के रेस्पेक्ट क्या था, एक्सपेंड करूँगा, तो एक्सपेंड देखो ध्यान देना, तो यहाँ पे देखो k के रेस्पेक्ट करूँगा, सॉरी R1 के रेस्पेक्ट, तो k ब्रैकेट लिया, तो 2k माइनस मल्टीपल कर दो 2k, और उसका माइनस क्या था 1 मल्टीपल 6, तो -6, और माइनस माइनस क्या था प्लस का 2k हो जाएगा, ओके। तो इसका मल्टीपल भी हो गया मेरे पास फर्स्ट नंबर, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे माइनस का मैं लूँगा 2 और माइनस का 2k, ओके। तो जैसे मैं ये रो ली, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या था माइनस का k और प्लस का 1, माइनस का k और प्लस का 1, और इसका जब मल्टीपल में माइनस का क्या था, यहाँ पे माइनस माइनस क्या था प्लस का, यहाँ पे जैसे लिए तो माइनस का क्या प्लस का 4, और ये भी प्लस का क्या था k हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से मुझे बताओ यहाँ पे मल्टीपल हुआ, इसका मल्टीपल 1 से किया तो माइनस का k प्लस का 1, माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस का 4 और प्लस का k हो गया, ओके। फिर लास्ट में बच के मेरे पास में क्या था 1, क्या रह गया 1, वो भी प्लस का 1। अब इसके अंदर बेटा इसका मल्टीपल इसके साथ करो, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा थोड़ा सा बड़ा, तो आपको ये समझ में आ जाए अच्छे से। तो यहाँ पे माइनस का k प्लस का 1, और इसका मल्टीपल क्या था 6 - 2, और उसके बीच में माइनस लग जाएगा, और 2k का मल्टीपल इससे साथ कर दूँ मैं क्या, ये 2k और मल्टीपल हो जाए माइनस का 4 और माइनस का k। तो अब मुझे बताओ ये मेरे कंप्लीट जो अपने पास में इक्वल टू मेरे को बताया, यहाँ पे लास्ट में 0 है, तो इसका मल्टीपल इसके साथ करते जाओ आप लोग सिंपल तरीके से। k का मल्टी 2k से बड़ा कितना जाए बताओ, नहीं तो पहले ऐसा कर लीजिए आप, देखो 2k और कितना दो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ k, 2k और 4k माइनस का 6, और उसके बाद माइनस का 2 और माइनस का 2k, माइनस का 2 और माइनस का 2k, ओके। तो इसके अंदर ब्रैकेट में क्या था k से k कर चलो बेटा, तो 4 और क्या था 5 हो गया मेरे पास में, और यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा। अब मुझे तो बेटा यहाँ से k से मल्टी माइनस का 6k हो जाए, इस k का मल्टी प्लस का 2k स्क्वायर हो जाएगा, इस 1 का मल्टी प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस का 2k हो जाएगा। वैसे उसके बाद 2k का मल्टीपल -4 से -1 प्लस का 8k हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2k स्क्वायर हो जाएगा, ओके। इक्वल टू मेरे पास क्या था 0 है, इसको ब्रैकेट को बंद कर लीजिए भले। तो इस तरह से मुझे बताओ यहाँ पे जैसे ही आपने सॉल्यूशन निकाला, इसका निकालो, इसका मल्टीपल क्या था 4k स्क्वायर हो जाएगा, इसका मल्टीपल माइनस का 6k हो जाएगा, और 5 का मल्टीपल माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का बटा कितना हो जाएगा बताओ 10k हो जाएगा, ओके। उसके बाद प्लस नहीं तो माइनस का 6k, ये 6k और k और 8 ये कट गया, ये सारे कट गए बेटा, ठीक है। तो 2k बेटा कितना जाए प्लस का 4k स्क्वायर, और यहाँ पे लास्ट में बच गया मेरे पास क्या था प्लस का 6 = 0। तो इस तरह से मुझे होता है यहाँ पे मेरे पास 4k और 4k बेटा कितना देगा 8k स्क्वायर, और k मतलब 10 और ये कितना था मेरे पास हो जाएगा 4k हो जाएगा, ओके। और ये सारे हो गए 10 और क्या था प्लस माइनस का 4 = 0 हो जाएगा, ओके। अब इसमें से 4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या था 2k स्क्वायर और प्लस का k और माइनस का 1 = 0, ये 4 उधर चला जाएगा तो मेरे पास क्या था 0 हो जाएगा, और 2k स्क्वायर प्लस 2k माइनस का 0 हो जाएगा, ओके। जैसे यहाँ पे देखो 2k स्क्वायर, और यहाँ पे मैं लिखूंगा 2k माइनस का k और माइनस का 1 0 है, ओके। इसमें से जैसे ही 2k कॉमन आ गया तो k + 1 बच गया, तो यहाँ पे -1 कॉमन आया तो k + 1 हो गया, ओके। अब मुझे इन दोनों में से वापस जो कॉमन आएगा k + 1 और 2k - 1 = 0। इस प्रकार से लास्ट जो अपना आंसर होगा k + 1 = 0, तो k की वैल्यू माइनस का 1 हो जाएगा, ओके। तो k की जो वैल्यू मेरे पास आई -1,
और 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2k इज इक्वल टू 1 और k इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे मेरे पास देखो दो वैल्यूज आए k की वैल्यू, एक तो -1 और एक प्लस का 1/2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर डिस्कस किया। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा था k की वैल्यू फाइंड करना था, वो भी इसके अंदर क्या था बताओ, जो तीनों पॉइंट थे, पहला दूसरा तीनों पॉइंट थे, वो सारे जो पॉइंट क्या थे बताओ, कॉलिनियर पॉइंट है, मतलब एक ही लाइन के ऊपर स्थित है। तो इसका मतलब मेरे पास जो आपको डेटरमिनेंट जो इसके अंदर वैल्यूज पुट करोगे वो इक्वल टू 0 के इक्वल होगा। फिर इसको सॉल्व किया मैंने, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन किया, तो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, मतलब द्विघात समीकरण आ गई। द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का जो तरीका होता है, इस तरह से मैंने इसको एक्सपेंड किया। तो k की वैल्यू माइनस का 1 और प्लस का 1/2 आ गई। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर डिस्कस किया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है इसका क्वेश्चन, इसलिए आप लोग इसको क्वेश्चन को सिस्टमेटिक करें। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप लोग इसको नोट डाउन करें। अगला क्वेश्चन नंबर क्या था, 5th के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5th। अभी जो क्वेश्चन डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर डिस्कस किया था। अगला जो क्वेश्चन अपना जो क्वेश्चन नंबर 5th है, इफ द पॉइंट आपको गिवन है आर द कॉलिनियर एंड देन द फाइंड ऑफ द एक्स यूजिंग द डेटरमिनेंट। डेटरमिनेंट से आपको यूज करते हुए, तो अभी जो क्वेश्चन जैसे पिछला जो क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन जैसे ही 4th आपने क्वेश्चन किया उसी टाइप का जो क्वेश्चन 5th है। तो इसके ही आपको पता है फॉर्मूला, जब आपको पता है कॉलिनियर होता है तो इसका x1 y1 x2 y2 x3 और y3 1 1 1 इक्वल टू क्या था, 0 के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो जैसे ही कॉलिनियर होता है इसके मतलब बता देते हैं। फिर आप लोग क्या करो, इसके अंदर वैल्यूज पुट करोगे, 3 माइनस का 2 और x और मेरे पास क्या था 2 हो जाएगा, और 8 1 1 1 इज इक्वल टू क्या था 0 हो जाएगा। इसको एक्सपेंड करना है, R1 के रेस्पेक्ट एक्सपेंड कीजिए। जैसे ही मुझे तो एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे क्या था 3, जैसे R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहा है इसको, तो यहाँ पे R1 के रेस्पेक्ट एक्सपेंड देखो, ध्यान देना, 2 मल्टीपल 1 कितना जाएगा मेरे पास से प्लस का 2, और 1 मल्टीपल 8 माइनस का 8 ही रहेगा मेरे पास में, और माइनस का जैसे ही 2 लूंगा मैं, मेरे पास सुनो, माइनस का 2 लिया तो बेटा 1, जैसे ये वाली रो इसका मल्टीपल जैसे यहाँ पे देखो 3 लिया आपने, तो इसका मल्टीपल इसके साथ, इसका मल्टीपल इसके साथ हो गया, कोई दिक्कत है। फिर माइनस का 2 लिया, ये रो, तो इसका x इंटू 1 कितना देगा, x हो जाएगा, और उसका 1 इंटू 8 कितना देगा, माइनस का 8 हो जाएगा। ओके, उसके बाद मेरे पास सुनो यहाँ पे क्या था, प्लस का 1 लूंगा, क्या था प्लस का 1। जैसे ये लिया तो इसका मतलब x इंटू 8 कितना देगा, 8x हो जाएगा, कितना देगा 8x हो जाएगा। 2 मल्टीपल कितना, माइनस का 16 हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे ध्यान देना, ये 3 माइनस का 2 गया तो माइनस का 6 बच गया, यहाँ पे 2x हो जाएगा और प्लस का 16 हो जाएगा, प्लस का 8x माइनस का 16। 3 मल्टीपल कितना था, माइनस का 18, ये 2x प्लस का 16 प्लस का 8x माइनस का 16 इजिकल टू 0, इजिकल टू 0, ये भी 0, सारे 0 जाना। तो अब मुझे बताओ, जैसे मान लो जो भी नंबर्स उनको ऐड कर ले, इस 16 से 16 कट गया सिंपल तरीके से। जैसे 18 को उधर भेजूंगा तो मेरे पास क्या प्लस का 18 हो जाएगा, ठीक है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई, 16 प्लस का है। और यहाँ पे जैसे ही मुझे माइनस x माइनस का 2 लिया आपने, माइनस माइनस प्लस का 2 होगा ना, यहाँ पे प्लस का होगा, प्लस का 2x, यहाँ पर भी जैसे माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का ही रहेगा। ओके, तो कटेगा नहीं, यहाँ पे क्या था माइनस का 16 रहेगा, यहाँ पे माइनस का 16। ओके, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे पहले से माइनस गिवन था तो प्लस हो गया। अब मुझे तो 16 और 16 बढ़ेगा 32, 18 और 15 हो गया, तो 15 को उधर भेज दे बेटा, 2x और 8 कितना है 10x प्लस, एक बार लिख देता हूँ, माइनस का 50 इजिकल टू 0। नंबर ऐड कर लो, 50 हो जाएंगे। तो मेरे पास रह गया 10x इजिकल टू 50, जब उधर गया तो 50 पॉजिटिव हो गया। अब मुझे तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करना है, तो 10 को उधर भेज दो, 50/10, 10 0 से कट गया, तो मेरे पास लास्ट क्या रह गया था, प्लस का 5 रह गया। तो इस तरह से मुझे बताओ क्या था, आपको फाइंड करना था। इसके अंदर क्या था, x की वैल्यू पूछ रहा है इसके अंदर, तो x की वैल्यू क्या था, प्लस का 5 आ गया।
तो आज की जो क्लास के अंदर अपन डिस्कस किया 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन डिस्कस किया। तो इसको आप लोग वापस रिवीजन करें, इसके एग्जाम्पल्स देखें, आराम से घर बैठे बैठे पूरा कोरोना काल का जो उपयोग करें, सदुपयोग करें और सिस्टमेटिक इसका पालन करें। और मैं आपको एक गाइड भी करता हूँ, डेली के डेली एक चैप्टर वाइज आप लोग जैसे फॉर्मूले बेसिस पे आप लोग हर चैप्टर का डेली रिवीजन करो। और आपके एग्ज़ाम फिक्स हो गया है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे गवर्नमेंट कह रही है जैसे हाफ सिलेबस आएगा तो आएगा, जितना भी कम करेंगे उसके बाद एग्ज़ाम गवर्नमेंट लेगी आपका। आप लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, डेली न्यूज़पेपर माध्यम से आपको देखो खबर आती है, एग्जाम डेफिनेटली करवाएंगे। और जब भी कराएंगे लेट भी जुलाई में होगा या अगस्त में, जो भी होगा, इसका मतलब हाफ सिलेबस तो आएगा ही आएगा, इसलिए आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। हाफ सिलेबस गवर्नमेंट डिसीजन लिया, बट आप तो फुल कोर्स नहीं करोगे तो आगे आपको पढ़ाई कैसे करोगे। इसलिए आपको हमेशा अब इस टाइम का जो सदुपयोग करें और सिस्टमेटिक जो भी ऑनलाइन क्लासेस डेली के डेली जो हो रही हैं उसका उपयोग करते हुए अपनी जो डेली लाइफ में यूज़ करें और अपनी जो लाइफ को सही ढंग से बनाएं। अपना जो इस टाइम को जो साइंस मैथ्स के जो स्टूडेंट है आप लोग, तो जैसे साइंस मैथ्स के स्टूडेंट है, जैसे बच्चे का नाम सुनते ही आप लोग कहते हैं बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होगा, तो अभी इस टाइम में अपन लोग टाइम वेस्ट खराब कर लेंगे। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है आप लोग डेली इसका यूज़ करें, जो पढ़ाया जा रहा है उसका रिवीजन करें और डेली वीडियो जो देखते रहें आप लोग और इस कोरोना काल का उपयोग करें। थैंक यू, कल मिलेंगे आपसे। थैंक यू।